किसान आंदोलन का आज 68वां दिन है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं पर सख्त घेराबंदी कर दी गई है। सिंघू, गाजीपुर और टीकरी तीनों बॉर्डर पर लोहे की कीलें लगाई गई हैं, ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से रोका जा सके। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर लगाए गए कीलों को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष नहीं चाहता कि समस्या का हल हो? कम से कम विपक्ष के बयानों से तो यही लग रहा है। और गाजीपुर बॉर्डर से आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता रूफी जैदी की रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर जो रास्ता आनंद विहार से इंदिरापुरम वैशाली की तरफ जाता है, जो नीचे वाली सड़क है, उस पर इस तरह से जो कीलें हैं वो लगा दी गई हैं, जिससे कोई भी वाहन इसके आगे ना बढ़ पाए, ना यहाँ पर एंटर किया जा सके। आप देखिए जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी तरह से अगर बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश हो तो उसे तोड़ा ना जा सके, क्योंकि यहाँ पर 25 लेयर ऑफ बैरिकेटिंग है। जी हाँ, करीब 25 जो लेयर है वो लगाई गई है सीमेंटेड, और जो मेटल के जो इस तरह से जो मेटल के बैरिकेड्स हैं उनकी पहले मेटल के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके बाद जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। ऊपर कटीली तारें लगाई गई हैं और कटीली तारें दूर तक लगाई गई हैं, जिससे पैदल भी कोई इंसान यहाँ से पार ना कर सके। यानी इस बात के पूरे इंतजाम है कि कोई भी यहाँ से निकल ना पाए। और आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जो कीलें हैं ये लगाई गई हैं, और ये पूरी जो सड़क है यहाँ पर, इस पूरी सड़क पर इस तरह की जो कीलें हैं ये लगा दी गई हैं। इस तरह के मेटल के पैचेस हैं जिस पर ये कीलें लगी हुई हैं और उसको यहाँ पर फिट कर दिया गया है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 25 लेयर की बैरिकेटिंग है, सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस मौजूद है। यानी जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया है उसके बाद जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बेहद पुख्ता कर दिए गए हैं। कोई भी इस सीमा से बाहर ना जा सके या इसके अंदर ना आ सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रूफी जैदी, जी मीडिया, गाजियाबाद। और किसानों के मुद्दे पर आपको बता दें, राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। किसानों का आंदोलन डायर नीति के तहत दबाना उचित नहीं, ये नवाब मलिक ने कहा है। पार्टी के साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर जाऊंगा, ये संजय राउत ने ऐलान कर दिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सियासत जो है वो तेज होती जा रही है। और उससे पहले हमने देखा था किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर ही तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो पहुंचे थे। वहां पर कांग्रेस से लेकर जो जयंत चौधरी हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे। और अब हम देख रहे हैं कि और जो दल हैं अब वो भी इसमें कूद पड़े हैं। अब किसानों का आंदोलन डायर नीति के तहत दबाना उचित नहीं है, ये नवाब मलिक ने बात कही है। और पार्टी के साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर जाने की तैयारी कर रहे हैं संजय राउत। I want to put the record straight that people say that there was no discussion on farm laws. The farm laws were discussed. Please, if you say no, I have to refer the record. And it was given 4 hours, and 4 hours were completed in the house. That's the thing. देखो, हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहां सर्दी में, पानी में बैठे हैं। 100 से ज्यादा किसान मर गए वहां। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। आप गाजीपुर भी जा रहे हैं? मैं गाजीपुर जा रहा हूं मेरी पार्टी के साथ। पार्टी के हमारे सभी हमारे मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के आज हमें जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और हमारा जो संवेदना है हम व्यक्त करेंगे। जो 2021 आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि विदेशी कंपनी आकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह राज कर ले। पहले का आत्मनिर्भर भारत ये भारतीय कंपनियों का भारत था। मोदी जी विदेशी कंपनियों का भारत बनाना चाहते हैं, और जो भारतीय कंपनियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के हाथ में देना चाहते हैं। हमें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को विदेशी ताकतों के हाथों में मोदी जी सौंपना चाहते हैं।
कांग्रेस अगर ये चाहती है कि लाल किले पर जिसने झंडा फहरा दिया, जाकर तिरंगे की जगह किसानों का झंडा या निशान साहब फहरा दिया, उसको अगर कांग्रेस इनाम देना चाहती है, लीगल एड देना चाहती है, तो कांग्रेस करे। कांग्रेस की सरकार ये ऐलान कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्या कांग्रेस की सरकारों ने उकसाने का काम किया, उनको लाल किले की तरफ भेजने का काम किया, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो लीगल एड देंगे। क्या दिखाना चाहते हैं, देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देख रहे हैं किस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है किसान आंदोलन को लेकर। और आपको बता दें, टीकरी बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है। हमारे संवाददाता हरीश की आप ये रिपोर्ट देखिए टीकरी बॉर्डर से। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर, और मैं आपको यहां पे एक सिचुएशन दिखाता हूं कि इस वक्त क्या चल रहा है। बात देखिए, मेरे जो आप दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, वहां पर जो है अभी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद जो बैरिकेडिंग है वो देखिए, 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पे दी गई है। पहले लेवल की बैरिकेडिंग के बाद किसानों का आना बिल्कुल मना है। वहां पर न किसान जाएंगे, न पुलिस वाले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बैरिकेडिंग कंक्रीट की गई है और दूसरे में मिट्टी भर दी गई है, और इसको भी पक्का किया जाएगा। इसमें भी कंक्रीट से सीमेंट भरा जाएगा इसमें। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे जो सीआरपीएफ की टीम है, जो आरएएफ की टीम है, जो एसएसबी की टीम है, सारी तमाम पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। लगातार फोर्स की तैनाती यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। और एक जो चीज आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे होंगे, वो सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये फोटो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है पिछले 2 दिन, एक दिन पिछले कल से। और आप यहाँ पे सिचुएशन देखिए, यहाँ पर कील लगा दी गई हैं। कीलों से यहाँ पूरे कंक्रीट के अंदर कील और बड़े बड़े जो सरिया होते हैं उनको लगा दिया गया है कि अगर 26 तारीख जैसी हिंसा की सिचुएशन अगर कुछ भी आती है यहाँ पर, तो उससे निपटने का पूरा इंतजाम यहाँ पर पैरामिलिट्री और सेना ने किया हुआ है। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि पुलिस और पैरामिलिट्री के तमाम आला ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, जो सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें 26 तारीख जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है दोबारा, तो उससे निपटने के यहाँ पे तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो, सारे बॉर्डर्स पर इस पर इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। सख्त घेराबंदी कर दी गई है, कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार लगा दिए गए हैं, सड़क पर कीलें बिछा दी गई हैं और पैदल आवाजाही बंद कर दी गई है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। रूफी जैदी हमारे साथ हैं और मनीष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो रूफी, तस्वीरों में हमने देख ही लिया किस तरह से ये कीलें बिछा दी गई हैं वहां पर, और कटीले तार भी लगा दिए गए हैं, कई लेयर बैरिकेडिंग। ये इतने ज्यादा सिक्योरिटी के प्रबंध क्यों किए जा रहे हैं? सुरक्षा बलों की ओर से आपने बात की होगी, क्या जानकारी दी जा रही है, किस बात की उन्हें आशंका है? लगता है रूफी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, ये सिंघू बॉर्डर से मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या इस तरह के इंतजाम वहां भी किए गए हैं? कटीली तारें, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं, कई लेयर बैरिकेडिंग, ये प्रबंध किस लिए किए जा रहे हैं? देखिए मीमांसा, बिल्कुल जिस तरीके से हम टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहे हैं, वही यहाँ पे भी सिंघू बॉर्डर पर भी वही हालात है। कई लेयर्स की यहाँ पे बैरिकेड्स की गई है, कई जगह कटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से 26 जनवरी को लाल किले पर हमने देखा कि किस तरीके से अटैक किया गया, उपद्रवी जो तत्व थे उन्होंने हमला किया, तोड़फोड़ की, और कुछ और भी तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें बाकायदा ट्रैक्टर के जरिए उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश की। और ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स जो यहाँ पर प्रोटेस्ट को नियंत्रित ना हो जाए भीड़, उसको कंट्रोल करने के लिए लगी। उनको अपनी जान भी बचानी है। एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है कि कटीले तार जो है किसानों के लिए बिछ रहे हैं। दरअसल किसानों के लिए नहीं बिछाए जा रहे, ये बिछाए जा रहे हैं ऐसे जो इसमें शरारती या उपद्रवी या दंगाई एलिमेंट्स हैं, जो गाड़ियों के जरिए दिल्ली पुलिस पर अटैक न कर जाए। और हम लगातार ट्रैक्टर के जरिए हमने देखा कि दिल्ली के कई जो बैरिकेड्स उसको तोड़े भी गए थे। तो यहाँ वही हालात है। दूसरी रिपोर्ट्स यहाँ पे आई हुई है कि कुछ किसान और भी शामिल हो रहे हैं, कुछ किसान यूनियंस इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है 6 फरवरी को। तो दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर
इस तरीके से बड़ी संख्या में ज्यादा भीड़ ना आ जाए दिल्ली के अंदर। जी, और उसको बिल्कुल रोकने किसानों के आंदोलन को लगातार जो विपक्षी दल हैं वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ, हमने देखा किस तरह से आज राज्यसभा में भी किसानों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर से हंगामा हुआ है और कार्यवाही वहां पर स्थगित करनी पड़ी है। रवि त्रिपाठी, अगर वोट बैंक हासिल करना है तो किसान आंदोलन को थामे रखना है, यही मूल मंत्र है इस वक्त विपक्षी दलों का। जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए क्योंकि विपक्षी दलों को एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जो उनको लगता है कि जनता से जुड़ा मुद्दा है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, और उस पे किसान एक साथ खड़े हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक सहानुभूति है किसानों को लेकर, ये विपक्षी दलों को लगता है। इसीलिए लगभग 20 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। अभी आप देखिए कि तमाम विपक्षी दल है, शिवसेना से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम लोग, अब राज्यसभा में भी हंगामा होगा और लोकसभा में भी एडजॉर्नमेंट का नोटिस दिया गया है कि लोकसभा में भी सारी कार्रवाई को रोक कर सिर्फ और सिर्फ किसानों के मुद्दे पर चर्चा किया जाए। वेंकैया नायडू ने हालांकि साफ किया, उन्होंने जो स्पीकर साहब है उन्होंने चेयरमैन से साफ किया कि 4 घंटे की चर्चा इस पर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर चर्चा करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किसानों के बिल को लेकर राष्ट्रपति ने बोला है, उन्होंने बोला है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पे जब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है तब तक ये मामला ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। इसके अलावा कल सरकार ने भी बजट के दौरान वित्त मंत्री ने भी बोला है पूरे अभी 10-12 दिन जो सदन रहने वाला है, 13 तारीख तक ये हाउस होगा, तब तक विपक्ष के पास दोनों मुद्दे पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुद्दे पर भी चाहे तो किसानों के मुद्दे पर ही सब लोग बोले, विपक्ष के नेता बोल सकते हैं, उसके अलावा आप बजट के मुद्दे पर भी चाहे तो बाकी मुद्दों को छोड़कर आप किसानों के मुद्दे पर ही अपनी बात रख सकते हैं और वो उसको कोई रोकेगा नहीं, वो लाइव टेलीकास्ट होता है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया इन सभी विपक्षी दलों ने, तभी इनके तेवर समझ में आ गए थे और दोनों ही सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में इस आज के दिन भी हंगामा होने वाला, इस तरह के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमें जानकारी दे रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लौटते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.